हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुबह मंत्री पद संभाला और करीब 3 घंटे में क्या हुआ? मंत्री पद से इस्तीफा हो गया। यह सब आपके चैनल एबीपी न्यूज की खबर का असर है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुस्कान और प्राइम टाइम के सबसे हिट शो एबीपी स्पेशल में आज सबसे पहले बात इसी खबर की, बिहार की खबर की, हमारी खबर के असर की। एबीपी स्पेशल के शो में ही हमने दिखाया था कि कैसे घोटाले के दाग वाले मेवालाल चौधरी को नीतीश के कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तब मेवालाल आरोप पर सफाई देते रहे, लेकिन आज इस्तीफा देना पड़ा। मेवालाल चौधरी ने दोपहर को ही जाकर शिक्षा मंत्रालय का कामकाज संभाला था। दफ्तर में गुलाब के फूल के साथ स्वागत हुआ था। मेरी पहली प्रायोरिटी जो होगी, हमको ये देखना है कि हमारी प्राइमरी। लेकिन किस्मत में कांटा लिखा था, लिहाजा कुछ देर बाद ही दोपहर करीब 3:30 बजे खबर आई कि मेवालाल चौधरी ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको दिखा रहा हूं घर के बाहर की तस्वीर। अब यहां से जितनी गाड़ियां हैं वो जा चुकी हैं। सरकारी गाड़ी जो उन्हें शिक्षा मंत्री के तौर पर मिला था, डॉक्टर मेवालाल चौधरी तारापुर विधायक, अब विधायक के तौर पे ये रह गए हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब यहां पर बोर्ड लगने वाला था शिक्षा मंत्री का। एबीपी न्यूज के बिहार ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार जब मंत्री जी के घर के अंदर गए तो कुर्सियां खाली पड़ी थी और मंत्री बनने के बाद जो गुलदस्ते समर्थकों ने भेंट किए थे वो भी कोने में मुरझाए पड़े हुए थे। एक चबूतरा है जहां पर लोग बैठते थे और वहां पर आपको फूल और गुलदस्ता की भरमार दिख जाएगी। आपको एक के बाद एक आपको दिखेगा। ये देखिए, एक से एक तरीके से गुलदस्ता आया हुआ था जो बिल्कुल टूटी स्थिति में दिख रहा है। फूल गुलदस्ता के साथ से में माले भी थे और तमाम तरह के जो नए नए तरीके होते हैं उस तरह से लोगों ने यहाँ पर, उनके जो समर्थक थे वो आए थे। ये शिक्षा मंत्री के बनने के बाद से उनका एक तरह से ये स्वागत हो रहा था। पर अब ये सारे फूल जो हैं यूं ही नीचे पड़े हुए हैं एक कोने में। ये लड्डू शिक्षा मंत्री बनने के लिए के एवज में था, लेकिन ये लड्डू जो है वो टूटे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं। अब इसे खाने वाला यहाँ कोई नहीं है। जानने वाली बात यह है कि मेवालाल पर इस्तीफे का दबाव शपथ ग्रहण के साथ ही शुरू हो गया था। सोलह नवंबर को मेवालाल ने जेडीयू कोटे से मंत्री पद की शपथ ली तो 8 साल पुराना भर्ती घोटाले का जिन बाहर निकल आया। घोटाले के बारे में आगे बताएंगे, पहले ये जान लीजिए कि कैसे शपथ के 3 दिन बाद 3 घंटे भी नहीं लगे और मेवालाल की विदाई हो गई। 16 नवंबर को मंत्री पद की शपथ ली। 17 नवंबर को मेवालाल को शिक्षा मंत्री बनाया गया। 18 नवंबर को मेवालाल को नीतीश ने तलब किया और 19 नवंबर को चार्ज लेने के बाद इस्तीफा देना पड़ गया। सोमवार को जब मेवालाल को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उसी वक्त से उनकी विदाई की अटकलें लगने लगी थी। कल यानी बुधवार को मेवालाल को पहले जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने तलब किया। वहां सफाई से बात नहीं बनी तो नीतीश कुमार के पास भेज दिया गया। कल ही मेवालाल नीतीश से मिले और आज फिर इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की। मेरे अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, कोई तथ्य नहीं है। जिस घोटाले में मेवालाल की गद्दी गई है वो घोटाला साल 2012 का है। 4 साल पहले जनवरी 2016 में एबीपी न्यूज के बिहार ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार ने इसका खुलासा किया था। हालांकि शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद जब हमारे रिपोर्टर निधि श्री झा घोटाले पर उनका पक्ष लेने उनसे मिली तो उन्होंने घोटाले के आरोपों को नकार दिया था। परसों मेवालाल ने क्या कहा था उसे देख लीजिए। नियुक्ति घोटाले को लेकर के आप पर आरोप लगता रहा है। कल आरोप है, मैंने क्या कहा था, सारा निराधार आरोप है
ऑल फेब्रिकेटेड, मैनिपुलेटेड, जितना वर्ड इस्तेमाल कर। पार्टी से निलंबित भी किया गया। ऑफेन जब सच्चाई सामने आई, देखे हाई कोर्ट ने सारा एग्जॉर्न कर दिया, खत्म कर दिया और 2 मिनट में बेल दे दिया। मेवालाल के दावों से अलग एबीपी न्यूज ने 4 साल पहले जनवरी 2016 में इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। उस वक्त मेवालाल भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति थे। वहां 2012 में कृषि वैज्ञानिक और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी थी। 2012 में 281 पदों के लिए विज्ञापन निकला। परीक्षा के बाद 166 लोगों की नियुक्ति हुई थी। खुलासा हुआ कि जिसे कम नंबर मिले उसे पास कर दिया गया और जिसे ज्यादा नंबर मिले उसे फेल कर दिया गया। 2016 में घोटाले के खुलासे के बाद मेवालाल को जेडीयू ने निलंबित कर दिया था, लेकिन इस बार फिर से मुंगेर की तारापुर सीट से जीतकर वो विधायक बने तो नीतीश कुमार ने कुशवाहा जाति की समीकरण को सेट करते हुए उन्हें मंत्री बना दिया। दोपहर को जैसे ही मंत्री पद से इस्तीफे की खबर मेवालाल के घर तक पहुंची तो स्कॉट के लिए खड़ी गाड़ियां वापस चली गईं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की गाड़ी थी, वो भी चली गई जो मंत्री को मिलती है। अब मेवालाल की कुर्सी चली गई है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने आरोप लगने के बाद किसी मंत्री पर कार्रवाई की हो। नीतीश कुमार अपनी छवि को लेकर सचेत माने जाते हैं। 2018 में सामाजिक कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का इस्तीफा ले लिया था। 2015 में रिश्वत लेने के आरोप लगे तो मंत्री अवधेश कुशवाहा को हटाया। 2011 में सहकारिता मंत्री रहे रामाधार सिंह को हटा दिया था। 2005 में जीतन राम मांझी को इसी तरह से मंत्री पद से हटाया गया था। साल 2017 में नीतीश जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे तब तेजस्वी यादव पर करप्शन के आरोप लगे थे। तेजस्वी ने इस्तीफा नहीं दिया तो नीतीश ने गठबंधन ही तोड़ दिया और बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। अब मेवालाल के इस्तीफे के बाद जेडीयू के निशाने पर तेजस्वी यादव हैं। लेकिन जो आरोप लगा रहे थे उन पे भी तो आरोप लगे हुए हैं माननीय युवराज जी पे। तेजस्वी यादव जी क्या कसम खाएंगे कि नेता विरोधी दल अब नहीं बनेंगे? आरोप उन पे भी लगा हुआ है, चार्जशीट नहीं फाइल्ड है। राबड़ी देवी जी इस्तीफा देंगी? आरोप लगाना, इस्तीफा मांगना आसान होता है, देना बहुत मुश्किल है। चुनौती देता हूँ, हिम्मत है तो इस्तीफा दें और हिम्मत है तो कसम खाएं कि नेता विरोधी दल नहीं बनेंगे। वैसे तेजस्वी यादव मेवालाल के इस्तीफे को अपनी जीत मान रहे हैं। पहले दिन से ही तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने मेवालाल को लेकर दबाव बना रखा था। 23 नवंबर से सदन का सत्र शुरू हो रहा है। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि विपक्ष किसी तरह का दबाव बनाकर घेरे, इसलिए उन्होंने मेवालाल को कुर्सी संभालते ही कुर्बान कर दिया।